हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जनता परिचय में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक हादसा किसी स्टार बनते अभिनेता की ज़िंदगी कैसे तबाह कर देता है, यह सच जानना हो तो 80 और 90 के दशक के मशहूर एक्टर हरीफ के जीवन से जान सकते हैं। कैसे एक हादसे की वजह से उनका कैरियर पूरी तरह ठप हो गया था। अफवाहों के पीछे छिपे सच को हम बताएंगे कि कैसे अभिनेता हारिस अर्फ ने फर्श पर गिर पड़े। आइए जानते हैं वीडियो में विस्तार से। हिंदी सिनेमा में कम ही नसीब वाले हीरो होते हैं जो पहली फिल्म से रातों रात स्टार बन जाते हैं। अभिनेता हरीश कुमार भी उन्हीं में से एक हैं। 1 अगस्त 1975 के दिन हैदराबाद में जन्मे हरीश की किस्मत तो जैसे सिनेमा से ही जुड़ी हुई थी। 1999 की बात है। हरीश बस 1 साल के थे। साउथ के मशहूर डायरेक्टर भी राजेंद्र प्रसाद श्रीदेवी के साथ एक फिल्म बना रहे थे, मुद्दल। फिल्म में श्रीदेवी के बेटे के किरदार के लिए कोई 3-4 साल का सुंदर सा बच्चा चाहिए था। इत्तेफाक से डायरेक्टर की नज़र मास्टर हरीफ पर पड़ गई। 4 साल के सुंदर बच्चों को देखते ही उन्होंने अपनी फिल्म में रख लिया। तेलुगु भाषा की यह फिल्म बहुत हिट हुई और बच्चा हरीफ भी सबकी नज़रों में छा गया था। यहीं से शुरुआत हो गई फिल्मों की। इसके बाद तो तेलुगु ही नहीं, तमिल और मलयालम फिल्मों के दरवाजे भी बच्चे के लिए खुल गए। बचपन से ही हरीफ साउथ इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन गया था। फिल्म मेकर अब उसको अपनी फिल्मों में हाथों हाथ लेने देने। फिल्म आंध्र केसरी के लिए तो हरीफ को आंध्र प्रदेश में के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के हाथों स्टेट अवार्ड भी मिला था। सफलता का करवा चला था और मास्टर हरीफ ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपना हुनर दिखाए। नाम बढ़ा तो हिंदी सिनेमा तक भी उनके हुनर की खुशबू पहुंच गई। 1982 की बात है। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही हरीफ को रेखा अमोल पलेकर और राज बब्बर की फिल्म जीवनधारा मिल गई थी। इसके बाद 1987 में फिल्म संसार भी मिली। छोटी उम्र में ही हरीफ साउथ इंडस्ट्री के स्टार बन चुके थे। कम उम्र में ही वो रजनीकांत, कमल हासन, धर्मेंद्र, जितेंद्र और मिथुन जैसे कलाकारों के साथ काम कर चुके थे। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने कमल हासन के साथ भी काम कर लिया था। फिल्म से वह लीड हीरो के रूप में भी छा गए थे, मगर अभी तो कैरियर की सबसे बड़ी उड़ान बाकी थी। 1990 की बात है। हैदराबाद में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता दी राम नाईक दो हरीफ के बहुत प्रभावित थे। उन्होंने तेलुगु फिल्म प्रेम कैदी बनाने की योजना बनाई और हरीफ को लीड रोल दे दिया। फिल्म में साउथ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। हरीफ रातों रात तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार बन गए और राम नायडू फिल्म की कामयाबी से इतने खुश हो गए कि उन्होंने बॉलीवुड में भी इसी नाम से हिंदी फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया था। हरीफ का स्टारडम उन दोनों आसमान छू रहा था। बस उनके कद को देखते हुए उनके जैसा ही स्टारडम रखने वाली लड़की की तलाश शुरू होने लगी थी और तलाश खत्म हुई। यह तलाश खत्म हुई हिंदी सिनेमा के मशहूर खानदान पर आकर करिश्मा कपूर को उनका परिवार लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। बस किसी बड़े ब्रेक की तलाश थी। करिश्मा को प्रेम कैदी ऑफर हुई तो हरीफ का नाम सुनते ही उन्होंने फौरन हाँ कर दी। साल 1995 में प्रेम कैदी रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर आते ही फिल्म में कोहराम मचा दिया था। तेलुगु फिल्म से भी ज़्यादा लोगों ने हिंदी संस्करण को पसंद किया। हरीश कुमार और करिश्मा कपूर पहले फिल्म से रातों रात सफलता के साथ में आसमान पर जा चुके थे। बॉलीवुड डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लाइन इनके घर के आगे पीछे लगना शुरू हो गई थी। अगले ही साल 1982 में हरीफ को नाना पाटेकर के साथ तिरंगा फिल्म मिल गई। यह फिल्म ही सुपर हिट रही। हरीफ को ही एक खूबी स्टार के नाम से जाना जाने लगा था। बाद भी स्टारडम उन्होंने हेवी नहीं था। इसी वजह से वो बस फिल्म की कहानी देखा करते थे, तभी भी लीड हीरो बनने के लिए जिद नहीं करते। इसी वजह से स्टार होते हुए भी गोविंदा के साथ साइड हीरो के किरदार भी कर लेते थे।
आंटी नंबर 1, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में हरीफाइड हीरो हुआ करते थे। कई बार गोविंदा पर भारी पड़ते नजर आए थे। दोस्तों, हरीफ सफलता के फांद में घोड़े की सवारी कर रहे थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रिपोर्ट कहानी का है कि अचानक मोटापा बढ़ने की वजह से उनको कम इंडर बैंड हो गया था, मगर कोई उन इसके पीछे का असली सच बताने का इतना नहीं है। अभिनेता अचानक कैसे मोटापे का शिकार हो गए। दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक हरीफ की रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने लगा। उनको लगा मामूली दर्द होगा, अपने आप सही हो जाएगा, मगर दिन बीतने के बाद दर्द लगातार बढ़ता गया। कुछ समय बीतने के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई कि बेड से उठना तक उनके लिए मुश्किल हो गया। वॉशरूम जाने तक के लिए उन्होंने सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती थी। डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने पूछा कि कोई चोट लगी है। आपको हरीफ बोले तो अभी तो नहीं है, बचपन में रीढ़ की हड्डी में ज़रूर लगी थी। डॉक्टर ने तब बताया कि ये वही चोट है जो उम्र बढ़ते के साथ उभर आई है। वो मेजर सेलिब्रिटी का गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे जो उनके 3 और 5 को प्रभावित कर रही थी। डॉक्टर के दबाव के साथ 2 साल तक काम करने के लिए साफ मना कर दिया था। हारिफ की हालत भी चलने फिरने की नहीं रह गई थी। वह मजबूरी में घर पर ही पड़े रहते थे। इसी वजह से उनका शरीर बेडौल होता गया, मगर 2 साल में भी उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई और उनको ज़्यादा समय लग गया। मगर जब उनकी बीमारी खत्म हुई तब तक तो अंत हो चुका था। इस साल चल रहे हरीफ को लोग भूल बैठे थे। हरीफ ने एक बार फिर वापसी की कोशिश की, मगर शरीर को देखते ही फिल्म मेकर किनारा करने लगे। कई बार कोई फिल्म मिली मगर फ्लॉप ही साबित हुई। बॉलीवुड में काम नहीं मिला तो उन्होंने साउथ में काम तलाशा, मगर वहाँ भी बेनिशान निराशा ही हाथ आई। बचपन के हादसे में 300 फिल्मों में काम करने वाले उभरते स्टार का पूरा कैरियर तबाह कर दिया था। वैसे तो वह भी मुंबई में ही रहते थे। 20 साल की उम्र में उन्होंने संगीत जब का नाम लड़की से शादी कर ली थी। दोनों के 2 बेटे थे और पूरा परिवार साथ रहता था। एक जमाना का स्टार 45 वर्ष में ही गुमनामी की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गया था। दोस्तों, आपको हरीफ कुमार याद है या नहीं? उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही रोचक और फैंटास्टिक स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की अवश्य प्रेस करें। आपके लिए हमेशा ऐसे स्टोरी लाता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।